फिर से आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है फ्रेड एरियल और यीशु हमारा चरवाह में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से उसने हम सबको मौका दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति, उसकी बड़ाई, उसके वचनों के द्वारा हम आज करने पाए। और आज जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है वो हमको मिलता है मत्ती की इंजील उसका 12वां अध्याय और उसकी 33, 34 और 35 आयत। मत्ती की इंजील उसका 12वां अध्याय उसकी 33, 34 और 35 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। परमेश्वर का वचन पढ़ा गया, इसके पढ़े और समझाने पर परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बहुत ही साफ और स्पष्ट बात बताते हैं, जहाँ पे यीशु मसीह फरीसियों से बातें कर रहे थे। फरीसियों को समझाना चाहते थे कि उनका जो मकसद था चीज़ों को समझाने का, वो दृष्टांतों के जरिए समझाते थे या कोई न कोई उनको उदाहरण देकर चीज़ों को समझाने की कोशिश करते थे। आज भी हम अपने निजी जीवनों में किसी उदाहरण को अगर हम सुनते हैं या देखते हैं तो हम जल्दी उसको ग्रास्प कर लेते हैं, पिकअप कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं। लेकिन वही चीज़ें अगर हम बुकिश नॉलेज हो या थ्योरी से हमें समझाया जाए तो हमें इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है। और यही कारण था कि यीशु मसीह अपनी बातों को बहुत ही सरलता से अपना फरीसियों तक पहुँचाना चाहते थे। इसीलिए उनका अपने वचन में वो लिखते हैं मत्ती 12:33 में, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। यदि पेड़ अच्छा है तो उसका फल भी अच्छा होगा, यदि पेड़ खराब है तो उसका फल भी खराब होगा, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। आज हमारा जीवन क्या है? यदि आज हमारा जीवन अच्छा है तो हमारे जो गाइड हैं, हमारे जो जिनके बीच में हम उठते बैठते हैं या जिनसे हम अपनी ये मसीह जीवन की शिक्षा को ग्रहण करते हैं या हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा समय हम परमेश्वर के नज़दीकी में रहते हैं, तभी तो हम उन बातों को सीख और समझ पाएंगे। या यदि हमारे जो पासवान हैं, हमारे प्रचारक हैं, हमारे जो ये आत्मिक शिक्षक जो हैं, जो हमें परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, यदि वो अच्छे हैं, यदि उनके अंदर वो फल अच्छा है, यदि उनकी समझ अच्छी है, उनकी सीख अच्छी है, तो वही चीज़ें वो हमको सिखाएंगे, समझाएंगे, हमको बताएंगे और हम वही अपने जीवनों में सीखेंगे। यदि वही गलत हैं या उनकी शिक्षाएं गलत हैं या उनके जो बातें हैं वो सही नहीं है, तो हम भी उसी दिशा में चलेंगे, क्योंकि हमें भी वो अधूरा ज्ञान होगा, हमें भी पूरी नॉलेज नहीं होगी परमेश्वर के वचन को सीखने समझने की। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है, जब यीशु मसीह फरीसियों से बात करे तो यही कहते हैं, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। यदि हमारे शिक्षक अच्छे हैं या हमारे पासवान अच्छे हैं या हमारे प्रचारक अच्छे हैं, तो उनके जो शागिर्द हैं, उनके जो चेले हैं या उनके जो स्टूडेंट्स हैं या उनके जो कलीसिया है, पासवान की बात करें या चर्चेस की बात करें, तो वहाँ पे पास्टर्स होते हैं। पास्टर परमेश्वर के कलाम को सिखाते हैं, समझाते हैं। यदि वो अच्छी नॉलेज रखते हैं या वो परमेश्वर से उनका रिलेशन है, उनका एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है या वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर पाते हैं, तो उसी प्रकार की वो शिक्षा अपने लोगों को, अपने कलीसियाओं के बीच में बांटेंगे। यदि वो सही शिक्षा नहीं प्राप्त की है तो वो भी अच्छी शिक्षा आगे नहीं दे पाएंगे और वो भी जो उनके कलीसिया के लोग हैं या कॉन्ग्रीगेशन है वो इतनी समझदार नहीं होगी या उनकी शिक्षाओं को वो ग्रहण नहीं कर सकेगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन बताते हैं, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, यदि पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है।
यदि आज हमारा जीवन अच्छा है तो जिनसे हमने प्राप्त किया है, जिनसे हमने नॉलेज ली है या जिनसे हमने मसीह शिक्षा को प्राप्त किया है, तो वो भी अच्छे थे, उन्होंने हमें अच्छी शिक्षा दी है, हमें सही बातें बताई हैं, इसीलिए हम अच्छी राह पर हैं, हम अच्छे फल साबित हुए हैं। और वो जो पेड़ था, जो हमारे पास बनते, हमारे प्रचारक थे, उन्होंने हमें सही शिक्षा दी है, सही ज्ञान दिया है, सही बातें बताई हैं और हमें मसीह के जीवन के अनुसार चलने की हिदायत दी है, हमें गाइड किया है, हमारे अगुवे की तरह उन्होंने हमारे साथ दिया है, हमारे आगे आगे चले, हमें एक हमारे हाथों को पकड़ के वो चले ताकि हम अच्छे फल लाएं, हम बुरी बातें अपने दिल और ज़हन में ना रखें। तो यहाँ पे मसीह का वचन यही हमें सिखाता है। आगे लिखा है, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते। यदि हम बुरे हैं तो हम अच्छी बातें नहीं कहेंगे, हमारे अंदर से क्या है, बुरी बातें ही निकलेंगी। आगे लिखा है तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पे आता है। यदि हमारे मन में बुराइयां हैं तो हम जहाँ भी उठेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे तो हमारे मुंह से क्या है, बुरी बातें निकलेंगी, हमारे मुंह से कभी अच्छी बातें नहीं निकलेंगी। यदि हम अच्छे हैं तो हमारी जो शिक्षा है, हमारी जो ज्ञान है, हमारा जो नॉलेज है वो क्या है, अच्छा है, इसलिए हमारी जो मुंह से जो बातें हैं वो भी क्या है, अच्छी निकलेंगी। 35वें आयत में लिखा है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। यदि हम भले मनुष्य हैं, यदि आप भले मनुष्य हैं तो आपके मन के भंडार से क्या है, भली बातें निकलेंगी, आप कभी बुरी बातें नहीं निकालेंगे। और आगे लिखा है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। यदि आप किसी ऐसे लोगों के संगति में हैं जो बुरे लोग हैं या जो बुरे काम करते हैं या जिनका जीवन मसीह जीवन से बहुत दूर है, तो वो उनके मन के भंडार में क्या है, बुरी बातें हैं, तो वो बुरी बातें ही आपको सिखाएंगे, क्योंकि उनका बोलना, उनका चाल चलन, उनका उठना बैठना, उनकी संगति सब क्या है, वैसे ही लोगों के बीच में होती है। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोगों से हमें परे रहना है, हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं करना है, क्योंकि बुरे मन के भंडार से क्या बुरी बातें निकलती हैं और अच्छे मन के भंडार से क्या अच्छी बातें निकलती हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, यदि पेड़ अच्छा है तो उसका फल भी अच्छा होगा, यदि पेड़ निकम्मा है तो उसका फल भी निकम्मा होगा, क्योंकि पेड़ क्या है, अपने फल से पहचाना जाता है। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, लूका 6 उसका 43 और 44 आयत। लूका 6 उसका 43 और 44 आयत, जहाँ लिखा है, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, वरना कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। यहाँ पे वही बात है जो अभी हमने पीछे आपको बताई थी कि कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। यदि पेड़ अच्छा है तो निकम्मा फल नहीं देगा, उगाएगा, वो क्या है, अच्छा ही फल उगाएगा, वरना कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाएगा। यदि पेड़ निकम्मा है, यदि पेड़ में जड़ नहीं पकड़ी है, उसकी तने मजबूत नहीं, वो हरा भरा नहीं है, तो उसमें फल भी कैसे लग सकते हैं, उसमें फल भी वैसे ही लगेंगे। निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। निकम्मा पेड़ इन द सेंस, जो अभी हमने बताया था, यदि आपके शिक्षक, आपके मेंटर्स जो आपको मसीह जीवन की सीख को समझ देते हैं या मसीह वचन से आपको सिखाते समझाते हैं, यदि वो अच्छी बातें नहीं सिखा रहे, यदि आपको अगेंस्ट में सिखा रहे या कुछ गलत बातें आपको वचन से बता रहे हैं, तो आप भी वही चीज़ सीखेंगे, आप भी वही चीज़ अपने जीवनों में आगे ले जाएंगे। और अच्छा, यदि वो अच्छे हैं तो आपको वो अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी मतलब आप अच्छा फल लाएंगे। यदि हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, यदि परमेश्वर हमें बना रहता है, तो हमारा जीवन भी क्या है, अच्छा होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है, समझाता है, वो यही बताता है कि निरंतर क्या है, हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, निरंतर परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को गुजारना है। एक और जगह से हम पढ़ेंगे, याकूब उसका 4 और 8 अध्याय। याकूब उसका 4 और 8 अध्याय, जहाँ लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। यदि हम परमेश्वर के निकट हैं तो परमेश्वर भी हमारे निकट रहेगा। वो तभी है, यदि पेड़ अच्छा है तो फल भी अच्छा होगा।
यदि आपकी शिक्षा अच्छी है, यदि आपको अच्छा सिखाया समझाया गया है, कि आपको बताया गया है कि यदि आप परमेश्वर के निकट रहेंगे तो परमेश्वर भी आपके निकट रहेगा। इसलिए ज़रूरी है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, यदि तुम लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तो वे भी तुम्हारे निकट आएगा। यदि हम परमेश्वर के निकट में ज़्यादा समय रहेंगे, ज़्यादा नज़दीकी में रहेंगे और अपनी सारी चिंता उसी पे छोड़ेंगे, अपने सारे काम उसको पहले स्थान देकर करेंगे, तो परमेश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और आपके काम सारे क्या हैं, सफल होंगे। और परमेश्वर निरंतर आपकी अगुवाई करेगा, निरंतर आपकी उपस्थिति में रहेगा, आपकी नज़दीकी में रहेगा और आपकी योजनाओं को फलवंत करेगा। इसीलिए लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हम परमेश्वर के निकट जाएंगे तो परमेश्वर भी हमारे निकट आएगा। वो हमसे एक संबंध बांधना चाहता है, वो हमसे एक रिलेशन बनाए रखना चाहता है। हम अक्सर अपने जीवन में क्या करते हैं, जिनसे हमारा रिलेशन अच्छा है तो हम ज़्यादा उनके संपर्क में रहने की कोशिश करते हैं, या हमारे जॉब्स में या हमारे बिजनेस में जिनसे हमें फ़ायदा हो रहा है, जिनसे हमारा बिजनेस अच्छा हो रहा है, जो हमारे बिजनेस को फ़ायदा दे रहे हैं, तो हम उनके संपर्क में क्या है, ज़्यादा समय रहते हैं। हम चाहे हमको फ़ोन कॉल कर लें, चाहे व्हाट्सएप पे हो लें, चाहे हम एक पर्सनल मीटिंग भी कर लें, वो इसीलिए करते हैं ताकि हमारा उनका रिलेशन क्या है, बना रहे। और यही परमेश्वर चाहता है कि हमारा परमेश्वर का रिलेशन क्या है, बना रहे। चाहे हम प्रार्थना करें, चाहे हम परमेश्वर की महिमा करें गीतों के द्वारा, चाहे परमेश्वर के वचन को सीखें समझें और परमेश्वर के वचन को फैलाएं। आज हम यहाँ पे खड़े हैं, परमेश्वर का वचन आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी सीख और समझ परमेश्वर ने हमें दी है, ताकि जो हमने सीखा है वो हम आप तक भी पहुँचा सकें। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के निकट में बने रहें, हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर को देने पाएँ। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय और उसकी 4 से 7 आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय उसकी 4 से 7 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फलती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझ में से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ बहुत ही अच्छी बात परमेश्वर के वचन में लिखी गई है कि 4 आयत में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। यहाँ पे लिखा है यदि हम परमेश्वर बने रहेंगे तो परमेश्वर क्या है, हमें बना रहेगा। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वो कभी फल नहीं सकती। आपने पेड़ देखा होगा, उसका तना होता है, उसमें डालियाँ होती हैं। तो तना में अगर डालियाँ ना हो तो वो फलेंगी नहीं। अगर हम उसको डाली को काट देते हैं तो क्या है, वो सूख जाती है, वो फल नहीं ला सकती। जब तक वो तने से अटैच है, जब तक वो डाली पेड़ से जुड़ी है, तब तक क्या है, वो क्या है, फलवंत होती है, फल लाती है। और आगे लिखा है, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यदि वैसे ही हमारा जीवन भी है, जब तक हम परमेश्वर की नज़दीकी में रहेंगे तो हमारे कार्य सब सफल होंगे, हम फलवंत होंगे, हम अपने जीवनों में तरक्की करेंगे। हम हर एक वो चीज़ों को जो हम पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, परमेश्वर हमें देगा। लेकिन सबसे पहले क्या है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना है, परमेश्वर के विश्वास में बढ़ना, परमेश्वर के नज़दीकी में रहना, परमेश्वर से एक अटूट रिश्ता हमें बनाए रखना है, तभी तो हम फलेंगे। तो डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो फल नहीं सकती। उसी तरह यदि हम परमेश्वर में बने रह रहे हैं तो हम फल नहीं सकते। इसलिए अगर हमें फलना है, हमें फलवंत होना है, हमें तरक्की करनी है, तो हमें परमेश्वर को अपने जीवनों में पहला स्थान देना है। उसके अनुसार हम अपने जीवनों में आगे बढ़ पाएंगे। लिखा है, मैं दाखलता हूँ। परमेश्वर क्या है, वो दाखलता है, तुम डालियाँ हो। हम सब क्या हैं, डालियाँ हैं। वो दाखलता है, इसी हम सब क्या है, उसकी डालियाँ हैं।
तो हमें परमेश्वर से नज़दीकी में बने रहना है, परमेश्वर से एक रिश्ता बनाए रखना है ताकि हम भी फलें। जिस प्रकार डाली दाखलता में रहकर फलती है, उसी प्रकार परमेश्वर के नज़दीकी में जब तक हम रहेंगे तब तक हम परमेश्वर हमें बढ़ाता जाएगा और अपनी योजना हम पर जाहिर करता जाएगा। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन बताता है जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, तो हम क्या है परमेश्वर से अलग रहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है हमें निरंतर अपने जीवनों में क्या है परमेश्वर से संपर्क साधना, परमेश्वर के नज़दीकी में रहना है। आप 6 आयत में लिखा, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वे डाली के समान फेंक दिया जाता है। यदि हम परमेश्वर की नज़दीकी में ना बने रहें तो क्या डाली के समान फेंक दिया जाता है। कोई भी पेड़ में डाली अगर सूख जाती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वो सूखी डालियों को तोड़ तोड़ के फेंक देते हैं। और सूखी डालियाँ क्या हैं, यदि कोई जंगल में है या कोई भी ऐसा है जिनके पास इतना सुख सुविधाएं नहीं है, गैस नहीं है या इतना वो चूल्हा नहीं है, तो वो क्या है खेतों में जाते हैं, ऐसे जंगलों में जाते हैं। वो क्या है सूखी सूखी डालियों को पेड़ों से तोड़ लेते हैं। और सूखी डालियों का काम क्या है, वो किसी काम की नियतियों क्या आगे लिखा है, वो लिखा है यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वे डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं, वो सूखी डालियों को तोड़ लेते हैं और वो क्या है आग में झोंक देते हैं, क्योंकि सूखी डालियाँ किसी इस्तेमाल की नहीं होती, किसी मतलब की नहीं होती। उन्हें क्या है उनको तोड़कर उनको आग में झोंक दिया जाता है। तो यदि आप चाहते हैं परमेश्वर के नज़दीक में बढ़ना तो आपको उस हरी भरी डाली के समान बनना होगा जो फलेगी, जो फलवंत होगी, ना कि सूखी डाली के समान जो आग में झोंक दी जाएगी या जिसका कोई कारण नहीं रह गया। इसलिए उसको क्या है, उसको तोड़कर आग में डाल दिया जाता है। 7वीं अंतिम आयत में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर का वचन यहाँ बहुत ही साफ बात बताता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि हम परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर का वचन हम सब में बना रहे, तो जो हम चाहेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके कार्य सफल हो, यदि आप चाहते हैं आपकी योजनाएं सफल हो, तो ज़रूरत है यहाँ पर परमेश्वर के वचन में बने रहने की। और जब तक हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तब तक हम क्या है हरे भरे रहेंगे, हम फलवंत होंगे, परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में होंगी और हम कभी असफल नहीं होंगे, बल्कि हम सफलता हमारे कदमों पर हमेशा बनी रहेगी। एक अंतिम जगह से पढ़ेंगे लूका 3:9, जहाँ इस प्रकार लिखा है, आपको लाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वे काटा और आग में झोंका जाता है। आपको लाड़ा क्या है, पेड़ के जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वे काटा और आग में झोंक डाला जाता है। अगर हम अक्सर देखते हैं जंगलों में जो सूखे पेड़ हैं उनको क्या है, वहाँ के जो किसान हैं या वहाँ के जो लेबर्स हैं या वहाँ के लोग हैं, उन पेड़ों के जड़ पर क्या है कुल्हाड़ा मारते हैं और उनको गिरा देते हैं, क्योंकि वो सूख गए हैं। इसलिए उनका कोई काम नहीं, वो एक ही काम आता है कि वो उसको काट के और आग में झोंक दें और आग की लपट उसको जला दें। तो क्या हमारा जीवन आज इसलिए परमेश्वर ने दिया है कि हम किसी काम के न रह जाएं, हम सूख जाएं, हम परमेश्वर से अलग हो जाएं, या हम अपना जीवन परमेश्वर से दूर ले जाएं कि हम भी उस सूखे पेड़ के समान हो जाएं, कि हमें भी आग में छोड़ दिया जाए, हमें संसारिकता में डाल दिया जाए, या हम संसारिक हो जाए, या हमारे कार्य ऐसे हो गलत काम हो जिससे हमें कोई फायदा न हो, या हमारे परिवार को फायदा न हो, या हमारे जीवन को फायदा न हो। यह जीवन किसका है, परमेश्वर ने। परमेश्वर ने हम सबको अपने स्वरूप में रचा और हमारी सांसें क्या है, हमारी नथनों में उसने अपनी सांसें फूकी हैं और आज हम जिंदा हैं, सांसें ले रहे हैं, तो क्या है परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया है। आज जो कोरोना काल का समय है वो यही है, परमेश्वर से नजदीकी बनाने का है। जो परमेश्वर की दूरियां, जो परमेश्वर से दूर रहा, आज वो पछता रहे हैं। यदि वो परमेश्वर के नजदीकी में रहते हैं तो परमेश्वर का प्रेम उनके ऊपर होता है, उनके जीवन पे होता है। और आज हर तरफ हम देखते हैं लोग घुटनों पे आ चुके हैं, परमेश्वर के जिंदा कलाम को अपने हाथों में लेकर और
दुआ प्रार्थना में कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं कि इस देश को परमेश्वर बचाए, इस देश को परमेश्वर ज्यों का त्यों कर दे। और वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों पे होगा और परमेश्वर वापस इस सिचुएशन से हम सबों को निकालेगा और इस देश को ज्यों का त्यों करेगा। आशा करते हैं इस छोटे से वचन परमेश्वर ने आज जो दिया था आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यदि कुछ सीखा है तो इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जिस प्रकार आपने कुछ बातें परमेश्वर के वचन से आज सीखी हैं और लोग भी सीखें और परमेश्वर के अनुग्रह उनके जीवनों पे हो और निरंतर परमेश्वर की डालियों के समान हम परमेश्वर में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर निरंतर हम सबकी अगुवाई करें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।